तो आज हमारे सामने है ये भारत की जलवायु .pdf दस्तावेज। एक ही देश पर कहीं देखो तो तपता रेगिस्तान है, कहीं बर्फीली चोटियां। सवाल यही उठता है कि भाई भारत की जलवायु में इतनी जबरदस्त विविधता क्यों है और क्या चीज़ है जो इसे फिर भी एक सूत्र में पिरोती है। चलिए आज इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये दस्तावेज क्या कहता है। हाँ बिल्कुल, और गहराई में जाने से पहले ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि जलवायु होती क्या है। ये किसी जगह के तापमान, बारिश, हवा, इन सब का ना एक लंबे समय का औसत पैटर्न है, रोज के मौसम से अलग। अच्छा। और दस्तावेज कहता है कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। पर हाँ, देश इतना बड़ा है और यहाँ पहाड़, पठार, मैदान सब कुछ है, तो एक कोने से दूसरे कोने में जमीन आसमान का फर्क मिल जाता है। इसी दस्तावेज में एक बहुत ही दिलचस्प चीज लिखी है, हवाओं का उलटना। सर्दियों में हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व से चलती हैं, जो कि सूखी होती हैं। हाँ, लेकिन गर्मियों में ये पूरी तरह पलट जाती हैं, समुद्र से जमीन की ओर, दक्षिण पश्चिम से जी, और अपने साथ लाती हैं ढेरों नमी। तो क्या यही वो चीज है जिसे हम मॉनसून कहते हैं? ये दस्तावेज कैसे समझाता है इसे? हाँ बिल्कुल, ये उलटना ही मॉनसून का क्या कहते हैं, आधार है। होता क्या है कि गर्मियों में अपना भारतीय उपमहाद्वीप वो बहुत ज्यादा तप जाता है। हाँ, गर्म हो जाता है। तो यहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। हाँ। और उधर दक्षिण में हिंद महासागर ठंडा रहता है, तो वहां दबाव सादा होता है। हाँ। अब हवा तो हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहती है ना? सही है। तो वो नमी से भरी हुई हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। बस यही है दक्षिण पश्चिम मानसून। और दस्तावेज इस बात पर काफी जोर देता है कि भारत की लगभग 80% सालाना बारिश इन्हीं मानसून के महीनों में होती है। 80%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। और दस्तावेज ये भी बता रहा है कि ये बारिश भी कितनी अलग अलग है। मतलब कहीं तो जैसे मेघालय की गारो पहाड़ियों में शायद एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 साल में भी ना हो। ये फर्क तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, ये विविधता कमाल की है। दस्तावेज में 6 ऋतुओं का भी जिक्र है, शीत, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। क्या ये सिर्फ एक पारंपरिक बंटवारा है या इसका कोई गहरा जलवायु कनेक्शन है? देखिए, ये जो 6 ऋतुओं वाला पारंपरिक विभाजन है, ये मौसम के और भी बारीक बदलावों को दिखाता है। शायद ये पुराने समय के कृषि चक्र या स्थानीय अनुभवों से ज्यादा जुड़ा हो। वैज्ञानिक तौर पर तो हम मुख्य रूप से 4 मौसम ही देखते हैं। अच्छा। पर ये 6 ऋतुएं ये जरूर दर्शाती हैं कि भारत में मौसम का बदलाव कितना विविध है और लगातार होता रहता है। और हाँ, बारिश की वो जो बात आपने कही, गारो खासी पहाड़ियों की बनावट ही ऐसी है कि वो मानसूनी हवाओं को रोक लेती हैं और उनसे जबरदस्त बारिश करवाती हैं। जबकि राजस्थान में अरावली पहाड़ियां वो हवाओं के समानांतर हैं, तो हवाएं बिना रुके आगे निकल जाती हैं, ज्यादा बारिश नहीं होती वहां। अच्छा। ये विविधता में एकता वाली बात तापमान में भी दिखती है। दस्तावेज कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में पारा 55 डिग्री तक जा सकता है और वहीं लेह के पास सर्दियों में -45 डिग्री। बाप रे। हाँ, जबरदस्त अंतर है। इसमें हिमालय का जिक्र बार बार आता है। दस्तावेज कहता है कि ये एक जलवायु विभाजक है, एक तरह की दीवार। क्या ये बस इतनी सी बात है, सिर्फ एक दीवार? नहीं, देखिए, हिमालय की भूमिका उससे कहीं ज्यादा है और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा दस्तावेज भी इशारा कर रहा है। एक तरफ तो ये उत्तर से आने वाली वो बर्फीली ठंडी हवाएं हैं ना, आर्कटिक वाली। हाँ। उनको रोक लेता है। हाँ। इससे उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से बच जाता है। और दूसरी तरफ ये मानसूनी हवाओं को भी रोकता है, उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है, जिससे उनकी नमी बारिश बनकर बरस जाती है। अच्छा। अगर हिमालय न होता तो शायद मानसूनी बारिश पूरे उत्तर भारत में इतनी ज्यादा नहीं होती और वो मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भी सीधा अंदर आ जाती। तो ये सिर्फ दीवार नहीं, ये एक तरह से भारत की जलवायु का, क्या कहें, नियंत्रक भी है। नियंत्रक। तो हिमालय के अलावा और कौन से मुख्य कारक हैं जो इस जटिल जलवायु पहेली को बनाते हैं? दस्तावेज और किन चीजों पर रोशनी डालता है? हाँ, दस्तावेज कई कारकों को गिनाता है। पहला है अक्षांश। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है, तो दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय हो गया और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय। सही। दूसरा, जैसा हमने बात की, हिमालय। तीसरा है समुद्र से दूरी।
जो तटीय इलाके हैं वहाँ मौसम थोड़ा सुहाना रहता है, सम रहता है। हाँ, मुंबई, चेन्नई वगैरह। हाँ, और जो अंदरूनी इलाके हैं जैसे दिल्ली, वहाँ गर्मी भी ज्यादा, सर्दी भी ज्यादा। चौथा है ऊंचाई। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। पहाड़ों पर ठंडक इसी वजह से है। ठीक है। और हाँ, एक और चीज है, ऊपरी वायु परिसंचरण। इसमें जेट स्ट्रीम्स आती हैं, मतलब ऊपरी हवाओं की तेज धाराएं, और वो पश्चिमी विक्षोभ भी। हाँ, वो सर्दियों वाली बारिश। बिल्कुल, जो भूमध्य सागर से आते हैं और सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर भारत की जलवायु को इतना रंगीन और विविध बनाते हैं। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारत की जलवायु मानसून की लय, हिमालय जैसे विशाल पहरेदार और समुद्र से दूरी या ऊंचाई जैसे कई स्थानीय कारकों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है।